दोस्तों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र अवस्थी। दोस्तों, गाये बगाए देश में एक चर्चा छिड़ जाती है, वो है संविधान बदलने की। एक बार फिर आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद देश में फिर ये चर्चा गर्म है कि क्या भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस संविधान को बदलने की मंशा रखते हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने फिर दत्तात्रेय होसबोले के बयान के बाद बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी की सोच ही संविधान विरोधी है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की वो साजिश है जो आरएसएस और बीजेपी हमेशा से रचती आई है। दोस्तों, दत्तात्रेय होसबोले ने आखिर कहा क्या था? उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा था कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को आपातकाल के दौरान संविधान के प्रस्तावना में शामिल किया गया था और इन्हें प्रस्तावना में रहना चाहिए या नहीं, इस पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, होसबोले कहते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ देने से सियासी दलों को अगर कोई गंभीर आपत्ति थी, तो आपातकाल खत्म होने के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 42वें संशोधन के तहत, जिसके तहत ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, उस संविधान संशोधन के तहत संविधान में जो बदलाव किया गया था, जनता पार्टी की सरकार ने उनमें से बहुत से संशोधनों को बदल दिया था। लेकिन इन शब्दों को मोरारजी भाई देसाई के नेतृत्व में बनी उस सरकार ने यथावत रहने दिया। अगर इन दो शब्दों से देश को कोई हानि होने जा रही थी, देश के हित में नहीं थे, तो जनता पार्टी की सरकार ने इन शब्दों को प्रस्तावना में क्यों रहने दिया? अगर ये दो शब्द इतने ही हानिकारक थे। दोस्तों, कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया। उसने अंबेडकर, नेहरू और संविधान को तैयार करने में शामिल हर किसी पर 30 नवंबर 1949 के बाद से हमला किया है। जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि आरएसएस के शब्दों में भारत का संविधान मनुस्मृति से प्रेरित नहीं था। जयराम रमेश का कहना है कि आरएसएस और बीजेपी बार बार नई संविधान की बात करती है। दोस्तों, साल 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भी यह मुद्दा बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा चुनाव प्रचार का यह मुद्दा था। भारत के लोगों ने उनके इस मुद्दे को ठुकरा दिया था। इसके बावजूद आरएसएस के इकोसिस्टम से संविधान के बुनियादी स्वरूप को बदलने की मांग जारी है, ऐसा जयराम रमेश लिखते हैं। दोस्तों, कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ये आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले हैं। इन्होंने संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को हटाने की मांग की है। सुप्रिया श्रीनेत लिखती है कि आरएसएस और बीजेपी किसी भी कीमत पर संविधान को बदलना क्यों चाहते हैं।
कांग्रेस पार्टी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे थे कि हमें संविधान बदलने के लिए संसद में 400 से ज्यादा सीटें चाहिए। अब एक बार फिर वो अपने साजिशों में लग गए हैं, लेकिन कांग्रेस किसी भी कीमत पर इनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के कुछ नेताओं के बयानों के बीच ये कहा जाने लगा कि अगर बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे को हकीकत में बदल लेती है तो संविधान को बदल देगी। उसी के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी चुनावी रैलियों और सभाओं में संविधान की एक किताब अपने हाथ में लेते हुए इस मुद्दे को बार बार उठाया। बीजेपी को इसका लोकसभा चुनाव में नुकसान भी हुआ, जिसकी उससे उम्मीद कतई नहीं थी। दोस्तों, हालांकि यह बात भी सच है कि बीजेपी ने कई बार इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उसने कई बार यह कहने की कोशिश की है कि ऐसा करने का उसका कोई इरादा नहीं है, लेकिन ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब बीजेपी ने संविधान में बड़े बदलाव की मंशा जाहिर की है। भारत के संविधान, राष्ट्रध्वज और जाति व्यवस्था पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों की आलोचना अक्सर होती रहती है। भारत के संविधान के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रिश्ता काफी जटिल रहा है। ये बात गाए बगाए आरएसएस के नेताओं ने अपने बयानों से साबित की है। दोस्तों, आजादी के बाद से अब तक अलग अलग मौकों पर संघ ने इन तीनों अहम मुद्दों पर अपने विचार कई बार बदले हैं। संविधान, राष्ट्रध्वज और जाति व्यवस्था को विमर्श में हमेशा आरएसएस के नेताओं ने लाना चाहे, लेकिन जब भी वो इन मुद्दों को विमर्श में लेकर आए हैं, उससे कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। दोस्तों, आरएसएस को यदि समझना है तो सबसे लंबे वक्त तक 33 वर्ष तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर को पढ़ना होगा। गोलवलकर के विचारों पर काफी बहस होती है। यह सच है कि ये गोलवलकर ही थे जिन्होंने आरएसएस को पूरे देश में पहुंचाया, उसके विचारों को पहुंचाया। दोस्तों, गोलवलकर की एक बंच ऑफ थॉट्स नाम की मशहूर किताब है। उसमें वो लिखते हैं कि हमारा संविधान पश्चिमी देशों के विभिन्न संविधानों के विभिन्न अनुच्छेदों का एक बोझिल और विषम संयोजन मात्र है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारा अपना कहा जा सके। क्या इसके मार्गदर्शक सिद्धांतों में एक भी ऐसा संदर्भ है कि हमारा राष्ट्रीय मिशन क्या है और जीवन में हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? गोलवलकर के इन विचारों से ही एक बात साफ होती है कि हमारे वर्तमान भारतीय संविधान को आरएसएस स्वीकार नहीं करता है। दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी, यह कोई टॉप सीक्रेट नहीं है, आरएसएस के लोग सामान्य बातचीत में भी इस बात को कहते थे कि यह संविधान भारत के अनुरूप नहीं है। इस संविधान को बदलने की मंशा बार बार आरएसएस के लोगों ने जाहिर की है, और यह बात आपको समझने के लिए गोलवलकर को समझना होगा। दोस्तों, जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो उन्होंने संविधान की समीक्षा के लिए एक कमेटी गठित करने का फैसला किया था। यह उसी लाइन पर था जो गुरु गोलवलकर की लाइन है, जो आरएसएस की लाइन है। दोस्तों, समझने की बात यह है कि जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी तब ऐसे मुद्दों पर आरएसएस के विचारों का अलग महत्व था, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बैठी है
और ये सबको पता है कि आरएसएस का वर्तमान सत्ता प्रतिष्ठान पर कितना गहरा असर है। तब आरएसएस के किसी अहम ओहदेदार के द्वारा बोले गए शब्दों का वजन बहुत ज्यादा होता है या कहीं गंभीर होता है। दोस्तों, हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल की शुरुआत संविधान को भारत की एकमात्र पवित्र पुस्तक और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहकर की थी। पिछले कुछ साल में संविधान को लेकर संघ ने अपना रुख स्पष्ट करने की कोशिश भी की है। अक्सर यह कहा जाता है कि जब संविधान का एक ओहदेदार संविधान की समीक्षा की बात करता है या संविधान में किसी तरीके की बदलाव की बात करता है तो आरएसएस के किसी अहम व्यक्ति का डैमेज कंट्रोल के लिए भी बयान आता है। फिर यह कोशिश की जाती है कि उससे दिख रहे नुकसान या समाज के वंचित तबके, कमजोर तबके, गरीब तबके में हो रहे उसके नकारात्मक असर को कम करने के लिए कोई आरएसएस का बड़ा ओहदेदार सामने आता है। दोस्तों, 2018 में दिल्ली के विज्ञान भवन में संघ के मौजूदा सर संघचालक मोहन भागवत जी ने कहा, यह संविधान हमारे लोगों ने तैयार किया है। यह संविधान हमारे देश का कंसेंसस है, मतलब आम सहमति है। इसलिए संविधान के अनुशासन का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। संघ इसको पहले से ही मानता है। हम स्वतंत्र भारत के सब प्रतीकों का और संविधान की भावना का पूर्ण सम्मान करके चलते हैं। दोस्तों, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो आरएसएस का अल्टीमेट लक्ष्य माना जाता है, तो इसके लिए करना क्या होगा? यह सवाल अक्सर समाज में उठता रहता है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहला काम है संविधान के प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को हटाना होगा। यही बात तो होशबोले कह रहे हैं। आरएसएस की लाइन को ही तो वो टो कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आरएसएस को भी ये बात पता है कि इसमें व्यवहारिक समस्याएं क्या हैं। आप प्रस्तावना को ऐसे नहीं बदल सकते, इस मुद्दे को कोर्ट में नहीं ले जा सकते। प्रस्तावना में किसी तरह की बदलाव की कोशिश से सुप्रीम कोर्ट से टकराव होना भी तय माना जाता है। दोस्तों, आरएसएस ये बात देख चुका है कि जब संविधान में किसी भी तरीके की बदलाव की बात उसने की है, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है। डैमेज कंट्रोल के लिए फिर पूरी बीजेपी को उतरना पड़ा है। ये बात 2014 के लोकसभा चुनाव इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। लेकिन दोस्तों, इस बार जब होसबोले ने ये बात कही तो उनकी बात के समर्थन में जिस तरह शिवराज सिंह चौहान समेत भारतीय जनता पार्टी के बाद लोग उतरे, वो अपने आप में इस बात की तस्दीक है कि बीजेपी उसको कितनी गंभीरता से लेती है। दोस्तों, आरएसएस का अल्टीमेट लक्ष्य यही है और ये बात कोई ढकी छिपी नहीं है।
अनऑफिशियली आप संघ के लोगों से बात करें तो वो इसको स्वीकार करते हैं। वक्त बेवक्त संविधान में बदलाव की बात करके पानी में एक कंकड़ फेंका जाता है। उस कंकड़ से लहरें कितनी तीव्र होंगी, समाज में उसका रिएक्शन क्या होगा, समाज के विभिन्न तबके इसको किस तरीके से लेते हैं। साथ ये आरएसएस के लोग गाए बगाए संविधान में बदलाव की बात करके शायद इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, शायद होसबोले की तरफ से बोली गई ये लाइनें भी शायद उसी कड़ी का हिस्सा है। नमस्कार।